डॉक्टर सपना जी जयपुर से। पूज्य गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, श्री जी की कृपा से मेरी शरणागति को 2 महीने पूर्ण हुए हैं। मेरा प्रश्न यह है कि मैं पेशे से दंत चिकित्सक होने के नाते कुछ ऐसे मरीजों के दंत रोग का उपचार भी करना पड़ता है मुझे, जो अपना इलाज मांसाहार अभक्ष पदार्थ के सेवन हेतु करवा रहे हैं। ऐसे मरीजों से प्राप्त इलाज शुल्क को धार्मिक कार्यों में लगाया जा सकता है नहीं? तो कैसा? महाराज जी, कुछ ऐसे आते हैं जो अभक्ष पदार्थ खाते हैं और उनका जो पेमेंट देते हैं वो फीस देते हैं, उसको क्या हम धार्मिक कार्य में लगा आपका तो कार्य आपके सामने मरीज आता है और सात्विक है कि वो राजसिक है कि तामसिक, आपको इससे तो मतलब नहीं है। आप उस कष्ट निवारण के लिए डॉक्टर हैं, तो चाहे चोर आवे चाहे साधु आवे, काम तो आपका दोनों का एक ही है ना, कष्ट निवारण करना। और उसके अनुसार जो आप फीस लेती हैं वो आपकी धर्म में हुई। आपके उसके जीवन से क्या तात्पर्य? आपका उससे कोई संबंध? किसका प्रश्न? आपका उससे कोई संबंध तो है नहीं ना। आपका तो सिर्फ दंत चिकित्सा से है। अब किसी का भी दांत दर्द करे तो आपको उसको चिकित्सा करना, उसकी भेंट ले लेना, तो उसमें कोई वो क्या करता है मैं उससे संबंध नहीं। अगर हम उससे कोई संबंध बात हो तो उस पर विचार करें। हमारा केवल संबंध दंत चिकित्सा से है और हम अपनी चिकित्सा में जो खर्चा होता है उसकी हम पेमेंट ले रहे हैं, हमें उससे मतलब नहीं। वो दैत्य हो या देवता हो, राक्षस हो या मनुष्य, हमें उससे मतलब नहीं। हम उतना कार्य केवल कर रहे हैं। वो क्या कर रहा है हम उसके पैसे नहीं ले रहे, हम क्या कर रहे हैं हम उसके ले रहे हैं। कोई दान नहीं ले रहे हैं, कोई उससे भेंट नहीं ले रहे हैं, अपनी मेहनत का ले रहे हैं। तो आप उसकी दंत चिकित्सा करें। आपके सामने सिर्फ मरीज होता है, न वो ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न असुर स्वभाव वाला, न देव स्वभाव वाला। आपके सामने मरीज आया है और आप उस मर्ज की दवा करें, उसकी भेंट ले रहे, कोई का बात नहीं। अब वो आपका चाहे धर्म में लगाइए, अपने प्रयोग में कीजिए, वो आपका विषय है। अब अगर कोई ऐसा केस होता कि आपके ऐसा करने से वो पापाचरण और करेगा, फिर उस पर विचार होता कि ऐसे वो पुष्ट होगा तो फिर ऐसा पापाचरण करेगा, ऐसा करेगा। अगर वो पुष्ट न हो तो पापाचरण नहीं करेगा, उस पर विचार किया जा सकता था। अब ये ऐसा है कि इससे भोजन, अब वो कुछ भी भोजन, वो तो उसका स्वभाव है। हमारा काम है उसके वो मरीज आया है, भगवान मरीज रूप से आए हैं और वो हमारी चिकित्सा का विषय ये है दंत, तो मुझे वो करना है। उससे जो लाभ प्राप्त होता है, मतलब जो आपने पढ़ाई लिखाई की है, परिवार का पोषण करना है, धर्म से चलना है, तो जो आप कार्य कर रहे हैं। अब जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हम पहले उसे पूछेंगे यार तुम धर्मात्मा हो कि दुरात्मा हो, महात्मा हो, क्या हो? पहली बात है इस समय तुम्हारी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। उठाए उसको अस्पताल ले जाए, उसकी दवा कराए। डॉक्टर पूछेगा कौन जात के हो, क्या है, कितना पढ़े लिखे हो, ये तो नहीं, वो तो सिर्फ देखेगा टांग टूटी कि हाथ टूटा है, और जिसका वो सर्जन हो उस बात को करेगा। ये सब बातें व्यवहार में संबंध बनाने के लिए है, लेकिन सेवा करने के लिए नहीं है। अगर घोर पापी भी तड़प रहा है, हमको उसकी जरूरत है उसकी सेवा की, तो हम कर देंगे। उस समय हम उसे पापी नहीं देखेंगे, उस समय हमारा सेवा का कार्य भगवान ने दिया इसलिए हम कर देते हैं। हमें नहीं देखना कि पापी मरने दो, नहीं, हम क्या जाने पापी है पुण्यात्मा कौन क्या है। तत्काल हमें सेवा मिली, हमें सेवा। जब हम कुत्ते की सेवा कर सकते, पशु की सेवा कर सकते, तो मनुष्य की सेवा, उसका आचरण क्या है वो जाने, हमारा उस समय वर्तमान में कर्तव्य क्या है ये हम जाने। महाराज जी, जो वहां से धन मिलेगा उसको हम धर्मार्थ कार्यों में लगा सकते हैं। हाँ, कि वो धर्म स्वरूप ही है, क्योंकि आप उसके धर्म अधर्म से मतलब नहीं रख रहे। आपका धर्म है दंत चिकित्सक हो आप, वो दंत का मरीज आया है, उसकी सेवा करना, उससे सेवा जो शुल्क मिला उससे अपने परिवार को पोषण। भागवती कोई अब जैसे अब स्वयं भी पतित होगा और जहां धन जाएगा वहां भी पतन का ही कार्य करेगा, आप जानते हो ना। इसलिए उसमें उसके बौद्धिक बल से उसकी विजय होगी और उसका वो धन ले रहा है, जान रहा है कि अधर्म है, तो फिर उसका है। लेकिन अगर वही आदमी डॉक्टर है और उसका कोई अंग भंग हो गया है और वो उसके पास आया है, तो उसके पास अधर्मी धर्मात्मा का प्रश्न नहीं है, वहां प्रश्न है मरीज का, मरीज और डॉक्टर का। अब वो डॉक्टर का जो कर्तव्य है वो करेगा। अच्छा, डॉक्टर मतलब दवाइयां हैं, जहां डॉक्टरी कर रहा है उसका खर्चा है, और चाहे धर्मात्मा से हो चाहे किसी से हो, तो पैसा लगेगा ही लगेगा। उससे ले रहा जीवन यापन का, उसमें कोई उसमें परेशानी नहीं। नवनीत शर्मा जी काशी से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, श्री जी को प्राप्त करने के लिए जो छिन्न इच्छा हृदय में
उत्पन्न हुई है वो व्याकुलता में कैसे परिणित हो? अधिक भजन करने से। जब हम भजन करते हैं, हृदय पवित्र होता है, तब हमें जैसे निर्मल जल में हलचल रहित जल, मल रहित जल, तो शांत जल में हम नीचे की तह को देख सकते हैं। ऐसे जब हमारा अंतःकरण निर्मल होता है, चंचलता रहित होता है। चंचलता रहित का मतलब बार बार जो विषयों में संकल्प विकल्प होता है, विषयों का चिंतन होता है। और मल का मतलब विषय आकर्षण, विषयों में सुख बुद्धि है, ये मल है। बार बार विषयों में जाना, ये चंचलता है। जब अंतःकरण की दोनों भजन के प्रभाव से नष्ट हो जाती हैं, तो आत्म स्वरूप का प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है। वहीं से उसको अपने प्रीतम की व्याकुलता पैदा होती है कि जिस सुख की मैं खोज कर रहा था वो तो इधर है। वो इधर से फिर हटकर पूर्ण अंतर्मुख होकर के अपने स्वरूप की स्थिति में लग जाता है। चाहे उनको प्रभु नाम दे दो, श्री जी नाम दे दो, आत्मस्वरूप नाम दे दो, वो एक ही तत्व है। बस उसके लिए जहां व्याकुल हुआ, बात बन गई। पर मल, विक्षेप, आवरण, इनका नाश होना आवश्यक है। ये जो देहाभिमान ऐसा आवरण छा चुका है कि ये भूल ही नहीं पा रहे कि हम शरीर नहीं है। ये जो मल अंदर विषय वासना बैठ गई है, जो विक्षेप बार बार भोग की इच्छा प्रकट हो रही है, इनका नाश होना, इन अनर्थों का नाश भजन से होता है। जितना आप भजन करोगे उतना ही निर्मलता आएगी, उतना ही चंचलता रहित एकाग्रता आएगी, उतनी शांति मिलेगी। उसी शांति में आप अपने स्वरूप का अनुभव करेंगे। उसी शांति में फिर व्याकुलता पैदा होती प्रभु के साक्षात्कार की। समझ पा रहे हैं आप जी? ज्योति जी कन्नौज से। श्री हरिवंश महर्षि, जीवन में भजन की क्रियाएं तो हो रही हैं पर प्रेम नहीं उत्पन्न हो रहा, कृपा कीजिए। उसका कारण है कि अपनापन शरीर और शरीर संबंधियों से है, शरीर संबंधी भोगों से है। पर अगर सही क्रिया भजन की हो तो सुधार प्रारंभ हो जाएगा। किसका प्रश्न है? हाँ, अगर आप तन्मयता धारण करना चाहते हैं तो जो क्रिया कर रहे हैं उसी क्रिया को दीर्घ काल तक करें, लंबे समय तक, तो वही आसक्तियों का नाश करके प्रेम पैदा कर देगी। अभी हमारा प्रेम बिखरा हुआ है। प्रेम कहीं उपजता थोड़ी है, प्रेम सबके हृदय में है। वही देह में, देह के संबंधी रिश्ते नातेदारों में, पति में, पुत्र में, परिवार में, वही प्रेम है। उसी प्रेम को तो बटोरना साधना है। भगवान कह रहे ना, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरडोरी। कोई नया प्रेम उपजता नहीं है। वही प्रेम जो फैला हुआ है वस्तुओं में, व्यक्तियों में, परिस्थितियों में, स्थितियों में, स्थानों में, उसी को समेट कर जे ही प्रभु की तरफ लगाया। अब चिदानंद से प्रेम करने का जो भाव होता है अब आ गया। अब रोना शुरू, पुलकित स्थितियां जागृत हो गई। भागवतिक प्रेम वही है और कोई प्रेम नहीं। जो इधर फैला उसे मोह कहते हैं, राग कहते हैं, आसक्ति कहते हैं। और वही जब प्रभु की तरफ आता है तो अनुराग हो जाता है। जब इधर होता है तो वही काम होता है, जब इधर होता है तो वही प्रेम हो जाता है। तो बस हमको उसको समेटना है। जो अपने शरीर में प्रेम है, जो अपने शरीर संबंधियों में प्रेम है, जो भोगों में प्रेम है, उसे हम घसीट कर एकमात्र प्रभु के चरणों में लगा दें तो प्रेम हो। अब ये घसीटना ही तो भजन क्रिया है। प्रातः से लेकर शयन तक हमारी सारी चेष्टाएं जितनी हो रही, चाहे व्यवहार की हो चाहे परमार्थ की हो, उन सबको प्रभु के चरणों में अर्पित करो। बिना भोग लगाए पाओ मत, और नाम जप का अभ्यास करो, सब कुछ हो जाएगा। इसी सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि बिना भोग लगाए पाने से फिर बुद्धि परमार्थ में नहीं चल पाएगी। प्रभु को अर्पित करके ही भोग प्रसाद पाना चाहिए। अगर ऐसे ही खान पान चलता रहा तो बुद्धि काम नहीं करेगी। अच्छा, प्रभु को हम गंदी चीजें भोग लगा नहीं सकते तो अपने आप बच गए। तो पवित्र अन्न जाएगा। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते। भगवान के द्वारा प्राप्त हुए प्रसाद से प्रसन्नता होती। प्रसन्नता ही हमें भगवत मार्ग में आगे बढ़ाती है। उत्साह, आजकल हम ऐसा भोजन पाते हैं, ऐसा संग करते हैं कि हमें भोगों में तो उत्साह है, क्योंकि भजन में उत्साह नहीं। प्रभु को प्राप्त करना, अपने स्वरूप में स्थित होना, ये सब बातें, क्योंकि खान पान संग ऐसा हो गया, मोबाइल का संग हो गया है। बहुत बढ़िया कलयुग ने अपनी विस्तार भूमि तैयार कर ली, मोबाइल। अगर इससे, जिसमें कोई गुण ना हो तो उसे कोई स्वीकार ही नहीं करेगा। तो थोड़ा गुण है और भारी दोष है। गुण भी है,
आप अमेरिका से बैठकर सत्संग सुन सकते हैं, यहाँ जो वृंदावन में डाला जाए तो अमेरिका में सुन सकते हैं। अगर लाइव चल रहा है तो विश्व में भी कहीं भी देख सकते हैं मोबाइल से। कोई घटना है तो दूर देश को अपने घर में बैठे सूचना दे सकते हैं। आप पहले था कि कभी पत्र डाला तो 20 दिन 25 दिन में पहुंचता था, अब तो सेकंडों में मिलाओ और बात करो। ये गुण भी है पर दोष भी बहुत है उसमें, गंदी बातें, गंदे प्रपंच, दुनिया के नाटकबाजी, ये सब। तो उसमें समय तो अपनी बुद्धि यदि हम प्रभु में लगाना चाहते हैं तो हमें संग सुधारना होगा, भोजन सुधारना होगा और हर समय नाम जपने का अभ्यास करना होगा। जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा, जो चाहोगे। और नाम जो चाहोगे वो प्राप्त कराने में समर्थ तो है, पर नाम का कार्य चाह कोई मिटा देना। जब नाम सही ढंग से जपने लोगे तो कोई चाह ही नहीं रह जाएगी। जब तक नाम जप नहीं होता तभी तक ये चाह रहती है विषयों की, लोक लोकांतर के भोगों की। और जब नाम चलता है तो फिर ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत आए। नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है, अब भगवदानंद की लगन लग गई तो विषयानंद बमन के समान हो जाता है। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन्म, उल्टी की तरह जैसे बमन होता है ऐसे उसे ब्रह्मादिक के भोगों के लिए भी आकर्षण नहीं रह जाता। पर ये खूब अच्छे से भजन करें तो जितना हम भजन कर रहे हैं भले वो क्रिया ही हो रही है पर वो सत्य है ना, इसलिए हमारी विजय होगी। भजन क्रिया कोई असत थोड़ी होती। देखो हमें विश्वास करना चाहिए कि आग में दाहिका शक्ति है, तो कोई प्यार से छुआ दे तो जल जाएंगे, जबरदस्ती छुआ दे तो जल जाएंगे, या हम सम्मान से छुए तो जल जाएंगे। उसका काम है दाहिका शक्ति। ऐसे ही नाम में तारण शक्ति विराजमान है, तो हम भाव से जपे तो तर जाएंगे, कुभाव से जपे तो तर जाएंगे, जबरदस्ती कोई जपावे तो तर जाएंगे। उसका तारण स्वभाव है। नाम का कार्य है संसार से तार देना, उसमें सामर्थ्य विराजमान है। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसो। वो कोई ऐसी क्रिया नहीं कि हमने राधा राधा बोला, कोई लाभ तो मिला नहीं तो व्यर्थ चला गया। नहीं नहीं, आपके यंत्र भी बहुत मल से ढके हुए हैं तो उनको अनुभव में नहीं आ रहा। आप बार बार जपते रहिए, जहां निर्मल हुए तो राधा कहते ही रोमांच हो जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि राधा नाम के साथ रूप प्रकाशित हो जाएगा, फिर हो गया सब काम। फिर तो रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृगजल भय यही अपने प्रीतम के याद में, उनकी स्मृति में, उनके रूप में वही महापुरुष हो जाता है। वही जगत को तारने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है, अपने से तारने के। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, मेरा भक्त सारे भुवनों को पावन कर देता है। तो नाम जप करें, उसे सस्ते में न लें। केवल ऐसे हम राधा राधा कहते हैं, कुछ लाभ तो मिल नहीं रहा, हम प्रेम तो नहीं। आज का सत्संग जो सुना हो तो आप उसे धैर्यपूर्वक मनन कीजिए। यही हमारी सिद्धि है कि हम हर क्षण राधा राधा बोल पा रहे हैं। इसी में हमें प्रेम हो जाए, इसी में हमें मातृ बुद्धि हो जाए, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। अभी आनंद आने लगेगा। अभी हम नाम को, नामी को बहुत गौड़ देख रहे हैं, मुख्य देख रहे हैं संसार को, भोग सामग्रियां, संसारिक स्थितियां, सम्मान, प्रतिष्ठा, ये मिली तो भगवान की कृपा, और ये नहीं मिली तो हमें लगता है कि हमारे नाम का कोई फल नहीं। हम नाम का फल देखना चाहते हैं। नाम हो गया साधन और साध्य हो गया संसार, तो गलत है। साधन बनाओ संसार और साध्य बनाओ प्रभु का। खाया पिया, सेवा किया, व्यवहार किया, पर नाम चल रहा है, नाम हमारा साध्य है। वो फिर हमें शुद्ध ज्ञान, शुद्ध भक्ति, शुद्ध प्रेम, जो चाहोगे सब प्राप्त करा देगा। अंकिमा जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, चतुरासी जी का पाठ शौचालय या पादुका पहनकर कर सकते हैं, या जब शरीर अपवित्र हो तब गा सकते हैं? नहीं, हम नहीं। देखो, शौचालय में बैठे चतुरासी जी का चिंतन कर रहे हैं, ऐसा तो चलेगा, पर वह गा थोड़ी सकते। शौचालय में कोई गाएगा क्या? किसका प्रश्न है? शौचालय में गाओगी क्या कि जो ही प्यारो करे? ऐसा तो नहीं होगा। शौचालय में तो मौन रहा जाता है। कुछ ऐसी शास्त्रीय आज्ञाएं जिनका पालन करना चाहिए, जैसे जप के समय मौन रहना चाहिए, भोजन के समय मौन रहना चाहिए, शौच लघुशंका करते समय मौन रहना चाहिए। जब तक पवित्र न हो तब तक शब्द कोई भी नहीं होना चाहिए।
नहीं कि आप शौचालय में बैठे हो वहीं से आवाज दे रहे, नहीं, आपके सुकृत नष्ट होंगे। शासन, ये वेद शासन है, ये शास्त्र का शासन है। हाँ, ऐसा संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए, संध्या के समय सोना नहीं चाहिए। तो अब उसमें जब हम कुछ भी नहीं बोल सकते तो चतुरासी जी कैसे गा सकते हैं? शौच के समय हम चतुरासी का चिंतन कर सकते हैं अंदर ही अंदर, जो प्यारो करे सोई मोहि भावे। उस समय हम राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम अंदर अंदर जप सकते हैं। शब्द तो कोई नहीं बोलना शौच के समय। और अपवित्र दशा में शौच होने के बाद बाथरूम से तभी बाहर निकले जब पवित्र हो, नहीं तो जो छूओगे सब अपवित्र हो जाएगा। फिर श्री जी का कैसे सेवा करोगे, कैसे भक्ति करोगे? मतलब शौच हुए ऐसे हाथ धोए बाहर निकल, या ऐसा नहीं। अरे पहले तो था कि बाहर शौच जाना होता था, अब तो है कि आपके बाथरूम में अगर कई बार भी जाना है तो दरवाजे बंद करो, कपड़े उतार दीजिए, जितनी आवश्यकता उतना शौच जाइए, फिर पवित्र होकर फिर कपड़े धारण कर लीजिए। वो तो एक घर है ना, आजकल तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है। तो ये नहीं कि शौच गए बाहर निकल गई, रसोई और सब छू लिया तो सब अपवित्र कर दिया, वो वैष्णव सिद्धांत के अनुसार नहीं है। लघु शंका आगे ठीक से लघु शंका में बैठो, कपड़ों में ना गिरे, लघु शंका होने के बाद हाथ धो, पैर धो, कुल्ला करो, वैष्णव हो, पवित्र रहोगे। तो पवित्रता का जितना निर्वाह करोगे उतने ही तुम भजन में आगे बढ़ोगे। और ऐसे मनमानी, अब जैसे लोग हैं खड़े खड़े लघु शंका कर रहे हैं, पैरों में छिट्टी पड़ रही है, कोई हाथ नहीं धोना, तो पशुवत व्यवहार है, फिर उससे कोई बनेगा नहीं। तो शौचालय में तो कैसे गान कर सकते हो और अपवित्र कैसे रह सकते हो? भाई शौच नहीं गए और हम पवित्र, तो हम गान कर रहे हैं, लेकिन शौच गए तो पहले पवित्र होंगे तब बाहर निकलेंगे बाथरूम से। अपवित्र होके निकलता है क्या कोई? हाँ, उसमें तो स्त्री धर्म है, तो उसमें तो बाहर गान कीजिए, उसमें शौच में क्या जानेगी? शौच में तो नहीं गान कर। अब स्त्री धर्म में मान लो मासिक धर्म, तो ग्रंथ नहीं लेना, जो हमें याद है वो हम गा रहे हैं, या मोबाइल से देख के गा सकते हैं। वाणी जी नहीं स्पर्श करना, 3 दिनों तक कोई भी ठाकुर सेवा या सदग्रंथ नहीं स्पर्श करना चाहिए माताओं बहनों को, शास्त्रीय आदेश ऐसा है। समझ में आ गया? शशांक प्रयागराज से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव मैं बाहर रहकर पढ़ाई करता हूँ, खुद से खाना बनाता हूँ, मगर कभी कभी सुबह से शाम तक कॉलेज में रहना पड़ता है और पूर्व अभ्यास के कारण बाहर का लहसुन प्याज वाला खाना खा लेता हूँ। इससे मन में बहुत गलानी होती है और लगता है कि इन नीच आचरणों से कैसे श्री जी मिलेंगी। हाँ, पवित्र मन है इसलिए ऐसा लगता है, पर जैसे आप पढ़ाई के कार्य में हैं तो जब ऐसी कोई अव्यवस्था समझ में आए तो थोड़ा कुछ जैसे किशमिश आदि ले लो, श्री जी का अपने घर में भोग लगा लो और वही ले जाओ, और जहाँ पाना हो जो भी जैसा उसमें प्रसाद डाल के प्रसाद की महिमा रख करके उसे पालो और नाम जप करते रहो, कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। ये आपके लिए है। जैसे विद्यार्थी हैं या राज सैनिक हैं या ऐसे हैं कि अब वो ऐसी अव्यवस्था में हैं, अब वो उनका जीवन थोड़ी बर्बाद होना चाहिए कि भजन विहीन जीवन होना चाहिए, तो ऐसा कर सकते हैं। तो सिद्धांत भी परिस्थिति को लेकर के ही चलते हैं। अगर परिस्थिति ऐसी विषम है और वो भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो उसके लिए फिर अलग से सिद्धांत हो जाएगा। और राजकीय सैनिक है, अब हर समय बॉर्डर में या जहां भेजा जाएगा, और स्टोव और रसोई थोड़ी लिए घूमेगा। अब उसको तो जो वहां से कि मिलेगा सरकारी भोजन जैसा मिलेगा, मान लो नहीं बख्श पा रहा पर रोटी दाल भी तो वही बनी हुई है, वो पा रहा है, तो वो नाम जप करे भगवत स्मरण करते हुए तो मंगल ही होगा। भगवान का नाम बहुत सामर्थ्यशाली, प्रियाजू का नाम बहुत सामर्थ्यशाली, समझ रहे हो ना? हाँ, जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार जीवन को चलावे पर नाम न छूटे। और आपके लिए तो सुविधा है कि अपने घर में भोग लगा लीजिए किसी शादी, लेकिन अब राजकीय सैनिक के पास तो वो भी सुविधा नहीं। कब कहाँ कैसा आदेश, महीनों पहाड़ में रहना पड़े, महीनों वहां का ठाकुर लिए थोड़ी घूमेगा। तो इसलिए सबको भगवत प्राप्ति का अवसर है, सब कोई प्राप्त कर सकता है। बस प्रधान बात है कि स्मृति, जिनका स्मरण, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। जिनका स्मरण मात्र जन्म संसार के इस चक्र को नष्ट कर देता है, उन प्रभु की स्मृति में रहना। राधा राधा राधा। मदन पाल जी दिल्ली से, श्री हरिवंश, हे प्राण प्यारे गुरुदेव, आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, श्री धाम में रहकर बाहर रह रहे परिवार के पोषण के लिए आजीविका की जा सकती है? ये नौकरी यहाँ करें और इनका परिवार बाहर पोषण हो।
क्या नौकरी यहाँ हो सकती है? कोई बाहर तो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, दिल्ली में रहकर ट्यूशन पढ़ा कर काम चला रहे हैं। हाँ, अब मन बार बार इधर के लिए होता है, तो वैसे तो हफ्ते में एक बार आप बुला लेते हो, लेकिन तृप्ति नहीं है। तो मतलब यही बात यहाँ वृंदावन में विद्यार्थियों को पढ़ा कर ऐसा है? हाँ, कुछ ऐसा है, या ऑटो वोटो का जैसे रिक्शा जैसे चला रहे, ई रिक्शा वगैरह कुछ। हाँ, किया जा सकता है। किसी बहाने वृंदावन का सानिध्य मिले, अच्छा ये कर ले, पर उद्देश्य प्रिया प्रीतम की प्राप्ति रखे। मुझे लगता है ये धाम भगवत प्राप्ति के लिए है, ये सच्चे धन के व्यापारियों के लिए है। परम धन राधा नाम आधार। यहाँ तो सर्वस्व प्रियालाल को मानकर उनका नाम जप कर रहे हैं और भरण पोषण मालिक करें। यहाँ तो ऐसे जन रहते हैं। अब वो तो आधुनिकता बढ़ती जा रही, तो जैसे भी बने, लेकिन यहाँ जो वास का विषय है वो ऐसे है कि आके लाडली जी के दरबार में पड़ गए, अब वो अपने महल में जैसे चाहे वैसे रखें। ऐसा ये यहाँ जो बनवास ये बन है ना, अब वो तो मतलब मायाकृत लीलाएं बढ़ रही हूँ, अलग बात है। क्या यहाँ तो केवल प्रियालाल के प्रेम प्राप्ति वाले महापुरुष ही, तो फिर भी जैसे बने तैसे अपने जीवन को भागवतिक बनाने की चेष्टा करें। पर फिर हम ये कहेंगे, अगर वृंदावन में धन का महत्व आ गया तो फिर परम धन राधा नाम का महत्व फिर नहीं कहीं हो पाएगा। बच्चे दिल्ली में पढ़ रहे हैं। हाँ, तो फिर इसीलिए तो कह रहे हैं, अब जैसे बने तैसे करो। पर हमारा जो संकेत है कि प्रियालाल को नाम भूल जाए, क्योंकि माया भगवती छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बहुत बड़ी सामर्थ्य है उनकी। वो कहाँ से कैसे घसीट कर प्रभु से दूर कर दें कोई जान नहीं पाता। हम ये आश्चर्य मानते हैं। कई ऐसे हमने देखे कि आके रोना और सब प्रार्थना और सब ऐसा, और माया ने अनुकूलता फेंक दी तो खत्म, भजन खत्म, चिंतन खत्म, बहू बेटा लड़का बच्चा इसी में पूरा। ये तो अब वो समझ रहे हैं वृंदावन आ गए, वास से हमारा एकदम। तो तुम वास कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो? वास, वृंदावन वास मतलब वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन मिन निमिष न दीजिए जान। इतना भी समय व्यर्थ नहीं जाने देना। तुम कह रहे व्यापार करो, रिक्शा चलाओ, राधा 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 नाम जप करो, ठीक है। अब अगर कोई अर्थ की प्राप्ति होती है, परिवार को भेज दो। पर आपका उद्देश्य न बदलने पावे, पर माया का कार्य है कि उद्देश्य ना बनने देना। वो ऐसी चाल चलेगी कि उद्देश्य तुम्हारा भगवत प्राप्ति बनने ही ना पावे। यही तो उसकी चाल है, बहुत बड़ी सामर्थ्यशाली है। और भक्ति का पक्ष है माया पर विजय दिलाकर भगवत दर्शन करा देना, भगवत मिलन करा देना। तो हम ये कहेंगे कि जिस तरह से जासे होए सने राम पद, ए तो मतो हमारो। जिससे भगवान के चरणों में प्रेम हो वैसे ही चलो। अब वो खुद देख लो कैसे क्या करने से होता है। महाराज जी, बच्चे जो आपके ही शरणागत हैं, इस शरीर से संबंध रखते हैं, क्या उनको डांटना अपराध है? ये तो कई बार चर्चा की है। हमें अभी जरूरत पड़े तो हम आपको दबका के गेट के बाहर खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि हम आपका मंगल चाह रहे हैं, आपका हित चाह रहे हैं, और आप हमारे पास आए हो, इसीलिए आप हमको ये अधिकार दिए हो। आप हमारे गुरु हो, मतलब आप हमारे अवगुणों पर शासन कर सकते हो। तो ऐसे ही पिता का अधिकार अपने पुत्र और बच्चों पर है। उनको सतमार्ग में चलाने के लिए अगर वो भय वाले वचन बोलते हैं या थोड़ा सा दंड भी देते हैं, तो पिता माता बच्चे का मंगल करने के लिए करते हैं। उसे क्रोध नहीं माना जाता, उसे अधर्म नहीं माना जाता। कई बार ऐसा होता है, वो छोटी है ना, तो उसको बहुत मतलब वो आपके हर वचन को फॉलो करना चाहती है। जैसे आपने भोजन का कुछ बोल दिया तो बहुत कम खाती है, नींद भी उसने कम की हुई है, पढ़ती भी है, साइंस साइड ले रखी है, नहीं, उसको डांटना भोजन पड़ता का है। कम का कितना उससे नहीं, तो पूरी बात सुनो ना जी। क्योंकि हमारे पास दोनों हमारे मित्र हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। दोनों हमारे ही हैं, हमारे ही संबंधी हैं, दोनों शिष्य हैं, दोनों हमारे ही परिकर हैं। तो हम जैसे उपदेश कर रहे हैं
तो अब बराबर जब उपदेश करेंगे तो एक जैसा करेंगे ना। अब उसमें विभाग करना है कि हमारे लिए क्या इसमें उपदेश है और विरक्तों के लिए क्या होगा। अब विरक्तों वाला तुम धारण करोगे तो नहीं बनेगा, और गृहस्थों वाला वो धारण करेंगे तो नहीं बनेगा। दोनों का विभाग है। इसलिए अधिक कार्य करने वाला, बीमार और वृद्ध, पूरा सत्संग सुनोगे तो कहीं परेशानी नहीं होगी। 3 के लिए छूट है, वो अपनी अनुकूलता के अनुसार चलें। अब वृद्ध है, वो थोड़ी चाय पिएगा तो गर्मी आएगी शरीर में, और जवान को काफी चाय की आवश्यकता क्या है। तो वृद्ध अब रोगी है, उसे सुबह दवा खानी है, अब वो 11-12 बजे तक कुछ खा नहीं सकता, तो अब कैसे चलेगा। उसके लिए रोगी, वृद्ध और बहुत कार्य करने वाला मेहनती आदमी अलग अलग। अब हमारे पास जितने भी ये सब भगवत प्राप्ति के लिए हैं, और शारीरिक श्रम ज्यादा है नहीं, माला चलाना, आरती करना, यही सब, ये कोई श्रम वाली थोड़ी, ये तो भाव वाली चीजें। तो कम भोजन पाओ, नहीं आते बढ़ेंगी और उनको फड़वाना पड़ेगा फिर डॉक्टर से। हाँ, इसलिए ये कई बार हम सत्संग में बोले कि गृहस्थों के अन्न के बड़े बड़े दांत, भजन न करोगे तो फाड़ डालेंगे आंत। कोई खिलवाड़ नहीं है, ये हराम का नहीं है माल। खूब भजन करो, तपस्या करो, और जो प्रभु दे रहे हैं उसका उचित प्रयोग करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और आप सोचो हम इसके स्वामी हैं, नौकर बन के रहो पूरे जीवन। समाज का एक एक पैसा समाज की सेवा में लगना चाहिए। एक एक अन्न, इसमें जो दाना खाया वो समाज की सेवा के लिए। भजन करो, समाज का मंगल मनाओ। समाज तुम्हारी जो है शरीर की व्यवस्था किया है, अन्य समाज में ही तुम पैदा हुए हैं, समाज से ही हम पोषे हैं। किसी गृहस्थ के आप पैदा हुए, किसी गृहस्थ का अन्न खा करके बड़े हुए, किसी गृहस्थ का ही अन्न पाकर भजन कर रहे हैं, किसी गृहस्थ के वस्त्र पहने हुए हैं। तो हमारा क्या कर्तव्य है? हम बड़े हो गए क्या? नहीं, हम नौकर हैं, हम सेवक हैं। हमारा कार्य है जो हमारे पास है। तुमने जो तुम्हारे पास था तुमने दिया, हमारे पास जो हम दे रहे हैं। तुम भिक्षा दिए, हम शिक्षा दे रहे हैं। तुम्हारा मंगल मनाएंगे। रात दिन जो भजन करते, तुम्हारे अशुभों का नाश करके तुम्हें भगवदानंद की तरफ प्रेरित करेंगे। सब संतों का यही स्वभाव है। भजन करो, इसे अपनी संपत्ति मत मान लो, कम से निर्वाह करो, अधिक से अधिक भजन करो। अगर इसके भोक्ता बन गए तो फिर बात बिगड़ जाएगी ना। तो इसलिए बीच बीच में शासन रखना पड़ता है। अभी हमारे यहाँ साधुकों का बाजार का बिल्कुल बंद, कोई भी बनी हुई वस्तु बाजार से नहीं। अगर वो हमारा शिष्य है और व्यापार में है, बाहर आता जाता है, उसके ऊपर कैसे लागू होगा ये बात। तो अब सत्संग में तो हो गया बाजार का बंद। तो मान लो कुछ सदगृहस्थ हैं, धारण करते हैं, पर अब वो व्यापारी है, देश विदेश जा रहा, कैसे, तो उसको अलग उसके लिए नियम बनेंगे। यहां जो हमारे पास है उनके लिए अलग नियम है, जो हमसे दूर है उनके लिए अलग नियम है। सब एक जैसे नहीं चल सकते हैं ना। विरक्ति और गृहस्थी का अलग, और गृहस्थी में भी अलग। अब मतलब एक सदगृहस्थ थंबे हुए हैं, एक गांव में रहते हैं, एक किसान है, वैसे वो निर्वाह कर सकते हैं। लेकिन एक गृहस्थ है, उसको दूर देश आना जाना, ऐसा यात्रा कई कई दिन की, तो उसके लिए एक अलग सिद्धांत रहेगा। तो इसलिए समझना है। कविता जी ऋषिकेश से। सदगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपके श्रीमुख से अमृत रूपी सत्संग द्वारा लाखों जीवों का कल्याण हो रहा है। आप इतना कष्टदायक जीवन निर्वाह करते हुए भी सेवा परायण हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे द्वारा जो थोड़ा बहुत भजन बनता है उससे आपके जितने भी प्रारब्ध हैं सब कम हो जाए? भजन से प्रारब्ध नष्ट करना हो तो अपने से हिला हो जाए। देखो, इस पर ध्यान नहीं देते। इस पर ध्यान देते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में भी प्रियाजू हमारे ऊपर कृपा की हुई है। और हमारा ये सोचना है कि अगर हमारी किडनी को काम करना है तो यही काम करेंगे, अगर नहीं करना है तो 100-200 किडनी इकट्ठा कर लो, फिर भी नहीं चलेगी, क्योंकि उनके चल रहा है। तो इसलिए बहुत आनंद है, हमें बहुत मस्ती है और बहुत सबका प्यार है। आप सब भजन करो, प्रभु को प्राप्त हो, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। एक दिन जिए, अगर एक भी साधक भगवत चरणारविंद में लग गया तो हमारा जीवन सार्थक हो गया। 1000 दिन जिए तो फायदा क्या हुआ। तो हमें लगता है कि आप लोग जैसे कह रहे हो सत्संग का हमें लाभ मिल रहा है, हमें नाम जप में प्रीति हो रही, तो हमारा जीवन सार्थक है, हमारा जीना सार्थक है। जितने दिन हमारे इस शरीर में जीव है, हमें आनंद है, हमारी सेवा पक्की हो रही है। अब कितने दिन किसकी सेवा है तो मालिक जाने, ट्रांसफर कहाँ करना है वो तो उसके हाथ की बात है। ये थोड़ी कि हम इसी ऑफिस में रहेंगे, वो तो सरकारी आदेश, बहुत बढ़िया बंगला है, बहुत बढ़िया व्यवस्था, पर आदेश हो गया चलो तो वहां जाना पड़ेगा। ऐसे ही शरीर को ऑफिस समझो, मालिक ने आदेश दिया जितने दिन इस ऑफिस में रह करके ऐसे हो रहा है,
नहीं तो इधर ताला लगा हो आगे वाले ऑफिस में ट्रांसफर हो जाएगा। बिल्कुल इसमें नहीं कि हमारे भजन से आप ठीक हो जाओ, हम तो ठीक है, हम ठीक है। अच्छा देखो, ऐसी परिस्थिति में आपको लग रहा है कि हमारा डायलिसिस होता है, हमारी किडनी फेल है? मुरझाए हुए गुन्नू सुन्न ऐसे लग रहे हैं, बीमार लग रहे हैं क्या? अच्छा बताओ, सच्ची बताओ, तुम्हें देखने से ऐसा लग रहा है कि हम बीमार लग रहे हैं, बड़े मरौआ लग रहे हैं कि भाई बहुत परेशान? नहीं। देखो ऐसी स्थिति में महारानी जी कैसे रख रहे हैं, हम तो ये देखते हैं कि कैसे रख रहे हैं। पानी भी लिमिट है, ये थोड़ी कि बढ़िया दूध रबड़ी रसगुल्ला, पानी भी लिमिट है। भोजन की तो बात जाने दो, पानी भी एक सीमा तक। उसके जैसे हमें बहुत प्यास लगती गर्मियों में, तो ऐसे पानी दे दिया जाता है, यार थोड़ा और दे दो, फिर महाराज जी वो वजन ज्यादा हो जाएगा उसमें, बस लिमिट, पानी भी लिमिट है, भोजन की तो क्या। तो ये जो स्वस्थता प्रसन्नता ये केवल प्रियाजू के बल से है कि तो उनके बल से एक आनंद बना रहता है। अगर वो आनंद न रहे तो अभी आप देख लो डिप्रेशन में चले जाएं कि कब तक कष्ट झेलेंगे, महीना 2 महीना साल 2, जब तक जिएंगे तब तक। और रोज का रोज ये डायलिसिस कोई दवा थोड़ी, ये तो बने हुए विकार को केवल निकाल देती है। रोज का रोज किडनी और भी असमर्थ होती जा रही है, इससे कोई समर्थ थोड़ी हो रही। एक दिन तो जाना है, जाने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे वो पछता कर चले गए, जो पहले से तैयार है मुस्कुरा कर जा रहे। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो, पूरन परमानंद। इसलिए घाटे का सौदा ले, खूब नाम जप करो।